काम कंप्लीट हो जाएगी और मंडे में 12 बजे आइए। यहाँ लाखों आबादी यहाँ इकट्ठा होगी, सब कुछ मालूम हो जाए। ये मेरा नया पार्टी जो ओपन कर रहा है, वो पार्टी को एक रैली करके आम जनता को, आबादी को सामने रख के मेरा 4 लाख लोगों को इकट्ठा करके मेरा मुर्शिदाबाद से शुरू करेंगे। टीएमसी से निलंबित विधायक और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हुमायूं कबीर आज अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। उनका दावा है कि पार्टी की लॉन्चिंग के मौके पर 4 लाख से ज्यादा की भीड़ पहुंचेगी। हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बंगाल में उनके बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकेगा। अभी जो पार्टी बन रही है, सबसे पहला लोग ये जानना चाहते हैं कि पार्टी का नाम क्या होगा, किस नाम से पूरी पार्टी तैयार हो रही है। देखिए, पार्टी का जो फुल नेम है वो कल भी सामने नहीं आएगी। शॉर्ट नेम कल ओपन करेगी। वो जो इलेक्शन कमीशन को मैटर है, वो मेरी पार्टी को रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन उनका कोई प्रक्रिया थोड़े टाइम लगेगी, लगभग जनवरी तक वो सामने आएगी। उसी टाइम फिर एक कलकत्ता में एक रैली करके वहाँ मेरा लोगो क्या होगी, सब कुछ पता मिल जाएगी। वो चुनाव तो आने वाला टाइम थोड़ा 4 महीना बाकी है। वो फरवरी में कोई चुनाव इलेक्शन कमीशन ओपन करेगी शेड्यूल, तो उसके पहले मेरा पार्टी को क्या फ्लैग का रंग होगी, क्या पार्टी का वो सिंबल होगी, सब कुछ आ जाएगी। मैं पहले से सोचा 135 सीट में चुनाव में उतरेगी, लेकिन आज का दिन में ये लग रहा है सारे 2026 में जो चुनाव आ रहा है, ये 294 सीट में ही मेरे को लड़ने पड़ेगा। लोगों को जो साड़ा है, लोगों को मैं जो सपोर्ट दे रहा है, लोगों को मेरा को जो हर रोज फोन करके बता रहा है, कुछ बिहार से दक्षिण 24 परगना लास्ट वो बॉर्डर इलाका काकद्वीप है, सारे जो सीट है 294 वो अगले दिन चुनाव में उतरेगी। मैं और मैं लग रहा है जो पहले मैं सोचते है जो मैं चुनाव का जो रिजल्ट आएगी वो मैं निर्णायक शक्ति होगी। ये भी हो सकता, अल्लाह राजी होता, ये भी हो सकता मेरा पार्टी अगले दिन सत्ता में आ जाएगी। पार्टी सत्ता में आ जाएगी। मैं किसी को लिए इंतजार नहीं करूंगी। मैं सब लोगों को मैं ऐलान करूंगी, अपील करूंगी मैं को साथ देने के लिए। मैं आम जनता के लिए पार्टी कर रही। लोगों को जो मजबूरी है वो मजबूरी हटाने के लिए मैं पार्टी कर रही। ये 294 सीट जो आप दावा कर रहे हैं सब पे लड़ेंगे, जीतने का क्या लग रहा है, कितनी सीटों पे आप दावा करेंगे उतनी सीटें आप निकालेंगे, जीतेंगे? मैं कोशिश तो करूंगी अकेला ही बहुमत लेने के लिए। नहीं होगी तो मेरा ऊपर तो भरोसा सब लोगों को करना पड़ेगा। यही हालत आएगी, हैंग असेंबली होगी, कोई को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। मिलेगी तो मेरा पार्टी मिलेगी, नहीं तो सब लोग को मेरा पीछे रोकने के लिए बोलूंगी। आप यहाँ पे नई पार्टी बना रहे हैं, AIMIM मुर्शिदाबाद में अभी अधिकार यात्रा निकाल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों बातचीत करके उधर अधिकार यात्रा चल रहा है, इधर आप नई पार्टी की लॉन्चिंग कर रहे हैं? किसी को साथ में कोई जोड़ेंगे नहीं। मैं आज के दिन में कि जो सत्ता में है इनको हटाने के लिए मेरा टारगेट है, और जो आने वाला है कोशिश कर रहा है 2021 में वो टारगेट दे दिया जो 200, तो 77 में रुक गया। 148 तो मिलना चाहिए, तो 77 में ही रुक गया। जो 2000 लास्ट जो इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का 2024 में, उसी टाइम वो 18 था। 2019 में पार्लियामेंट का सदस्य 18 था। वो चुनाव का रिजल्ट के बाद वो नीचे आके 12 हो गया, लेकिन वो असेंबली को सीट जो आगे बढ़ा है वो 91 है। तो मेरा लग रहा है वो 91 उनको रुकेगी, नहीं तो 100 में रुक जाएगी। और मैं बाकी जो 194, ये जो 213 है, तो आज के दिन में 220 है। तो
2006 में बुद्ध भट्टाचार्य जो इंतकाल हो गया, लेफ्ट गवर्नमेंट को लास्ट जो यार चल रहा है, तो उनका था 235। क्या हालत हो गया और 2011 में 235 से वो 59 में आ गया। और जो 42 था 6 से 11 टीएमसी का लीडर ऑफ द अपोजिशन था पार्थ चटर्जी, वो 182 आ गया। कांग्रेस का जो 20 था वो 42 आ गया। मैं भी शामिल था 42 से। तो चुनाव का नतीजा क्या आएगी वो आम पब्लिक को चुनाव में वोट डालने का बाद वो जो काउंटिंग वेन्यू से वो रिजल्ट आएगी। इसके लिए आपको भी वेट करना पड़ेगा, मैं भी वेट करना पड़ेगा और ममता बनर्जी को भी वेट करना पड़ेगा। आज के दिन में वो ऐसा नहीं बोल सकता जो मैं मेजोरिटी मिलेगी, कभी नहीं हो सकता। जब से हुमायूं कबीर टीएमसी से निलंबित हुए हैं, ममता बनर्जी पर वो हमलावर है। उनका दावा है कि इस बार बंगाल से ममता बनर्जी की छुट्टी होना तय है। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो नई पार्टी बन रही है इसका मुकाबला किससे होगा? आपका जो मेन ऑपोजिशन है, आपका जो मेन विपक्ष होगा जिसपे आपकी लड़ाई होगी, वो कौन है? मैं टीएमसी में यहाँ सत्ता में है, उनको खिलाफ में चुनाव में उतरेगी। फिर वो बीजेपी आने वाला का कोशिश कर रही है, उनको खिलाफ भी मैं। मेरा दोनों को पार्टी को सम दूरत्व रह के चलेगी। इनको भी मैं खिलाफ हूँ, उनको भी खिलाफ हूँ। गठबंधन की हम बात करें, 294 सीट जो आप कह रहे हैं, क्या ये 294 सीट पे पूरे तरीके से आप अकेले जाएंगे? एआईएमआईएम से भी जो उनके अध्यक्ष हैं वो भी कह रहे थे कि नहीं, उनकी हवा ठीक है, इस सीटों पे उनका मतलब माहौल ठीक बना हुआ है, तो ऐसे में बात किया जा सकता है। आपके तरफ से क्या रुख है और बाकी पार्टियों से क्या बात हो रही है? मेरे को टीएमसी को खिलाफ जो लड़ना चाहते हैं, बीजेपी को जो रुकना चाहते हैं बंगाल को सत्ता में आने के लिए, सब लोगों को साथ में कोई दुश्मनी नहीं है, किसी को साथ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है गठबंधन करने के लिए। उनको तो आगे बढ़ना चाहिए ना। तो मैं एक कदम आगे बढ़ेगी तो उनको 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। मेरा कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग आगे नहीं बढ़ेगी। ये अधीर चौधरी है, इनको पास आज का कुछ आदमी उनको पास है। वो चुनाव 2024 में जीतने के लिए बहुत कुछ बोला। राहुल गांधी को बात करके रखा, मैं डबल हैट्रिक करके ही छोड़ूंगी। क्या हालत हुआ, वो चुनाव हार गया। तो आज का दिन में वो सोचेगी मेरा साथ आने का, तो खाता खुलेगी, नहीं तो सुन्नो है, सुन्नो ही रहेगी। क्या मेरा क्या प्रॉब्लम है। बाकी जनता का भी रुझान कैसा लग रहा है आपको? मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ बंगाल की सीटों पे, वहां पे क्या लग रहा है आपको? वहां लोग आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं कुछ बिहार से काकद्वीप, सारे राज्यों में जो 294 सीट है, मैं ये ख्याल से अपना बोल दिया जो 135 में लड़ोगे। 3 दिन पहले से हर रोज किसी न किसी सीट से मेरा आवेदन आ रहा है, मेरा को रिक्वेस्ट कर रहा है मेरा सीट में उम्मीदवार देने के लिए। तो मैं सोच रहा है जो ऐसा चले तो अगले दिन 294 में ही मैं चुनाव में उतरेगी। लेकिन जिस तरीके से आप चुनाव में उतरेंगे, आपकी पार्टी उतरेगी, ऐसे में ममता बनर्जी के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक जिसपे लगातार ममता बनर्जी एक तरीके से हम कहें तो लोग सपोर्ट करते थे, मुसलमान एक तरफा, वो कहीं ना कहीं कटेगा, वो कहीं बटेगा और इससे नुकसान ममता बनर्जी को होगा। ये सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकता, वो ममता बनर्जी को पूछिए। जो मुसलमान को खास आदमी बना के रखा, वो दुधेल गाय बोल रहा है। क्या किया 14 साल में मुसलमान के लिए क्या किया? मंदिर बनाया, वो सनातन धर्मावलंबी, वो खुद है ब्राह्मण है, वो उनको लिए बनाया। तो 10,000 मस्जिद मदरसा को सैंक्शन देने का बात है। आज का दिन में 338 और 235 वो भी रोक के रखा। पीबी सलीम साहब उनका माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल है और शानदार आदमी है, उनको भी खुल के काम नहीं कराया। तो मुसलमान को साथ क्या दिया? जो मुसलमान को वोट उनको पास रिजर्व रहेगी।
नहीं होना चाहिए। मुसलमान को अपना आके खड़ा होके उनको वोट में, चुनाव में वोट डालना चाहिए। वही तो मेरा अपील करूंगा। बता दें कि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और उससे ठीक पहले हुमायूं कबीर की ओर से नई पार्टी के ऐलान ने कहीं न कहीं ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है।